बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम सब के जीवन में सत्संग मिलता है, कथाएं मिलती हैं। सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु आज्ञा कैसे पूर्ण होता है। सज्जनों, गुरु आज्ञा मिल जाना और गुरु के आज्ञा को पूर्ण करना, ये भी उनकी कृपा से ही संभव होता है। सज्जनों, जीवन चाहे जीवन के अंत में वो आज्ञा पूर्ण हो या जीवन के आरंभ में वो आज्ञा पूर्ण हो, पर जब गुरु ने आज्ञा दे रखी है तो उसे पूर्ण तो होना ही है। और सज्जनों, जो उन ताक ऋषि थे वो अपने गुरु के पास गए थे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। सज्जनों, आप सभी जानते हैं जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाता है तो दक्षिणा देना पड़ता है, और जब तक शिष्य दक्षिणा नहीं देता है तब तक वो कुछ कर नहीं सकता है। सज्जनों, जब उनका सब कुछ पूर्ण हुआ तो गुरु ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम ये भी जानते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा दिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि मैं तो दक्षिणा क्या मांगूं, जो गुरु होता है अपने शिष्य से क्या मांगता है, क्योंकि शिष्य तो पुत्र होता है, संतान है, और अपने संतान से पिता क्या मांग सकता है। पिता तो देता है, अर्थात गुरु तो देता है। तो जो गुरु माँ थी साथ में आश्रम में, उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं, क्योंकि आज से ठीक चौथे दिन एक व्रत होगा और सारी महिलाएं उस व्रत का अनुष्ठान करेंगी और मैं भी करूंगी। लेकिन एक राजा हैं, बड़ा प्रतापी हैं, राजा होते हुए भी वो तप करते हैं, और उनकी पत्नी जो है पतिव्रता स्त्री हैं, जिनको हृदय में कभी कोई गलत विचार स्पर्श नहीं कर सकता है, आना तो बहुत दूर की बात है। और उस राजा का नाम है पौष्य। राजा पौष्य की धर्म पत्नी धर्मपरायणा है, पतिपरायणा है, और उनका जो कान का कुंडल है वो कोई साधारण कुंडल नहीं है, बड़ा दिव्य कुंडल है। और मुझे वो गुरु दक्षिणा में वो कुंडल ही लाके दे दो, और मैं उस कुंडल को धारण करूंगी और इस व्रत के अनुष्ठान को पूर्ण करूंगी। सज्जनों, जब वो ऋषि थे, जब वो गए गुरु की आज्ञा से गुरु दक्षिणा देना है, तो यात्रा रास्ते में कर रहे थे। कहते हैं आज्ञा मिल जाना और आज्ञा को पूर्ण करना इतना आसान नहीं है। और आप जानते हैं जब शिष्य गुरु आज्ञा पर निकलता है तो बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, चारों तरफ से आती हैं, और उसी में उसका घर्षण और उसी में उसका परीक्षण होता है। बुद्धि, विवेक, आत्मा के हर तरीके से गुरु परीक्षण करता है, घर्षण जबरदस्त होता है। सज्जनों, रास्ते में जब जा रहे थे तो कोई उन्हें मिला और कहा कि ये जो रास्ते में जो गोबर है, उन्होंने देखा एक बहुत विशालकाय बैल है, सफेद वर्ण है उसका, और वो गोबर कर रहा है। तो वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अगर आपको राजा पौष्य के पास जाना है तो आपको पहले ये गोबर खाना होगा। तो उसने कहा गोबर खाना? अतः क्यों?
क्योंकि तुम्हारे गुरु भी एक बार इस मार्ग से जा रहे थे तो वो भी इस गोबर का सेवन किए थे, और इसीलिए तुम्हें भी इस गोबर का सेवन करना ही पड़ेगा। तभी आप राजा पौष्य जो वन में रहते हैं, तपोवन है, वो तपोवन में रहते हैं, तभी आप उनसे मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने गोबर को थोड़ा सा उठाया और माथे से लगाया और उसको ग्रहण कर लिया, पर हाथ नहीं धोया, आचमन नहीं हुए थे, चल पड़े। जब गए तो राजा पौष्य मिले तो कहते हैं कि जब आप किसी से कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वो ऋषि हैं, ऋषि कुमार हैं वो, तो वो जब राजाओं के पास जाता है तो हाथ नहीं जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि हे राजा पौष्य, आपका कल्याण हो। और जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो धर्मत्त राजा थे, वो समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, इनका जो तप है ये चरम लेवल पर है, और तभी ये कहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। सज्जनों, हाथ की मुद्रा भी बताती है, आप किससे मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कल्याण कहते हैं। आज के समय में तो ये आम भाषा बन चुकी है, इसका मतलब कोई नहीं समझता है, बस सब लोग एक दूसरे को बताते हैं और कर रहे हैं। तो सज्जनों, उस राजा ने कहा, राजा पौष्य कहते हैं कि हे ऋषि बालक, आप हमारे दरबार में आए हैं, आपका आतिथ्य मैं स्वीकार करता हूं, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सज्जनों, उस ऋषि कुमार उत्ताम ने कहा कि हे राजा, आप अगर मेरी कोई सेवा कर सकते हैं तो यही है कि आप अपनी धर्म पत्नी के कुंडल मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे गुरु दक्षिणा में इसे देना है। सज्जनों, और आपके योग्य ये बात है, योग्य इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो एक राजा हैं और मैं उस योग्य हूं कि आपकी धर्म पत्नी जो है परायणा है, पति परायणा है, लेकिन मैं उसके कुंडल की योग्य हूं और आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। सज्जनों, ये बात सत्य है, आप किस योग्य हैं नहीं हैं ये मायने रखता है। और सज्जनों, हुआ क्या, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सब आपका ही है और आप जाइए, मेरी पत्नी जो रानी है उसे आप खोज कर लीजिए, और जब आपका है तो वो देने में वो संकोच नहीं करेगी, उसी क्षण वो दे देगी उतार के। और कहते हैं कि वो ऋषि कुमार जो थे चारों तरफ महल में गए, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई। आके वो कहे कि हे राजा पौष्य, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, आपने भेजा और कहा कि जाके मिल लो, लेकिन आपकी पत्नी तो मुझे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। तो राजा पौष्य कहते हैं कि हे ऋषि बालक, इसका मतलब आप अपवित्र हैं, क्योंकि मेरी पत्नी उन्हीं से मिलती है जिनका हृदय पवित्र होता है, अपवित्र लोग उससे नहीं मिल पाते हैं। और सज्जनों, उन्होंने कहा कि मैं अपवित्र कैसे हो सकता हूं। तो राजा पौष्य कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए। तो जब उन्होंने देखा तो देखा कि जब वो गोबर का सेवन किए थे तो हाथ नहीं धोए थे, न तो मुंह का आचमन किए थे। मुंह का आचमन किए, हाथ का आचमन किए, और उसके बाद फिर वो जाते हैं और उनकी जो राजा पौष्य हैं उनकी पत्नी उन्हें दृष्टिगोचर होती हैं, मिल जाती हैं। और जैसे ही मिलती हैं तो उन्होंने कहा कि हे माते, आपका कुंडल गुरु माता को चाहिए, वो किसी व्रत का अनुष्ठान करने जा रही हैं और इसे धारण करके ही वो अनुष्ठान को पूर्ण करेंगी, और मुझे गुरु दक्षिणा में ये देना पड़ेगा। जो राजा पौष्य की जो पत्नी थी उन्होंने उसी क्षण उस कुंडल को उतारा और ऋषि कुमार बालक के हाथ में दे दिया। सज्जनों, उस कुंडल को लेके जब वो ऋषि कुमार आते हैं तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखिएगा, ये कुंडल कोई साधारण कुंडल नहीं है, क्योंकि इस कुंडल को पाने के लिए तक्षक कहीं हद तक जा सकता है,
और वो जब आप इसे बाहर लेके जाएंगे तो इस कुंडल को ले लेगा आपसे। तो कहते हैं कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और सज्जनों, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो होता क्या है, एक जगह उन्हें लघु शंका लग गया और वो सोचे कि इतना ये दिव्य कुंडल है, मैं इसे लेके लघु शंका कैसे कर सकता हूं। और उन्होंने उस दिव्य कुंडल को एक स्थान पे रख दिया और गए। और जब आते हैं तो देखते हैं कि वो कुंडल है ही नहीं। उन्होंने अपने तप से देखा तो पता चला कि तक्षक पाताल लोक लेके चला गया है। और सज्जनों, जिस बेल से तक्षक निकला था और लेके गया था, उसी बेल पर उन्होंने एक डंडा से खोदना आरंभ किया। और कहते हैं कि जो गुरु आज्ञा में होता है तो सारी दैवी शक्तियां उसका साथ देती हैं। और आज वो डंडा वज्र बन गया और जैसे ही वो खोदे, उस बेल में वो डंडा डाले, उसी डंडे के साथ वो पाताल लोक चले गए। और सज्जनों, जब पाताल लोक गए तो वो देखते हैं कि महल ही महल है, मड़ियां ही मड़ियां हैं, रत्न ही रत्न हैं। और बहुत सारे लोग हैं वहां पर, बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इसमें तक्षक का महल कौन सा है। और सज्जनों, वो देखते हैं कि दो महिलाएं हैं और वो दो महिलाएं एक चक्र पर धागा लपेट रही हैं। वहां पर 6 बालक हैं जो उस चक्र को घुमा रहे हैं। और वहां पर एक दिव्य अश्व खड़ा है और वहां पर एक पुरुष भी खड़े हैं। तो उन्होंने बहुत दूर दूर तक दृष्टि घुमाते हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं से पूछ लूं। और जैसे वो पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपके कुंडल तक्षक लेके आया है तो अभी वो लाके दे देगा। और उन्होंने क्या किया, उस घोड़े के कान में जैसे उन्होंने फूंका, बहुत धुआं निकला दूसरे कान से और आग की लपट निकली। और जितने भी नाग थे वो सब उनके समक्ष आ गए उस ऋषि कुमार के। सज्जनों, तक्षक से वो कुंडल मिला और ये दिन गिन रहे थे कि अब आज तो माता, गुरु माता आज अनुष्ठान पर बैठेंगी, अभी भी कुंडल उनके पास नहीं पहुंचा। सज्जनों, जब वो कहते हैं कि ये कुंडल मैं कैसे वहां तक जा पाऊंगा, क्योंकि जाने में भी कई दिन लग जाएगा। तो सज्जनों, वो जो दिव्य पुरुष थे उन्होंने कहा इस घोड़े पर सवार हो जाओ और आप अपने गुरु के पास उसी क्षण पहुंच जाओगे जैसे इस पर बैठोगे। और सज्जनों, जैसे वो कुंडल लेके उस घोड़े पर बैठे तो होता क्या है, उसी क्षण वो आश्रम के द्वार पर अपने आप को पाते हैं। तो सज्जनों, गुरु आज्ञा को पूर्ण करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपका परीक्षण और घर्षण रास्ते में, मार्ग में आरंभ हो जाता है। और अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसे आप अपने विवेक के द्वारा ही सुलझाएंगे, अन्यथा आप सुलझा नहीं सकते हैं। और सज्जनों, इधर गुरु चरणों में नतमस्तक हुए और गुरु माता को भी प्रणाम किए और कहने लगे कि हे माता श्री, आज आपका अनुष्ठान होगा और मैं ये गुरु जी के आज्ञा के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार ये कुंडल मैंने आपके सेवा में लेके उपस्थित हुआ हूँ। और जैसे ही गुरु माता ने वह दिव्य कुंडल देखा तो कहा कि हे पुत्र, बहुत से लोग कई कई जन्म लेते हैं, तभी भी न तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और ना ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और सज्जनों, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज आशीर्वाद दे रही हूँ कि आज से तुम्हारी सारी सिद्धियां पूर्ण हो जाएंगी। और इधर जब वो अपनी माता के पास आए और जो दिव्य कुंडल देते हैं तो उनकी जो माता जी हैं, गुरु माँ हैं, उन्होंने कहा कि पुत्र, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और गुरु जी ने भी कहा कि आज मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि जो लोग कई कई जन्म लेने के उपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, आज तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी और तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। सज्जनों, ये संभव कैसे हुआ?
गुरु की कृपा से। और बात उन्हीं की नहीं है खाली, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कोई कुछ बना है तो गुरु की कृपा से बना। कोई महान हुआ तो उसके पीछे गुरु कृपा काम करती है। सज्जनों, महाराणा प्रताप जो थे उनके पीछे भी गुरु सत्ता काम कर रही थी और उनकी कृपा से वो एक ऐसा योद्धा, महान योद्धा बने थे। सज्जनों, हम वीर शिवाजी की बात करते हैं। वीर शिवाजी अगर आज अमर हुए तो ऐसे नहीं हुए, उनके पीछे समर्थ गुरु रामदास जी की कृपा थी। समर्थ गुरु रामदास जी की जो कृपा थी, आशीर्वाद था, उससे वो मोक्ष को प्राप्त किए। सज्जनों, एक बार वो किसी युद्ध पर निकले हुए थे और अपने शिविर में थे और लंबे समय पर युद्ध पर गए हुए थे, तो शिविर में बैठ के ध्यान कर रहे थे। इधर जो शत्रु पक्ष के जो लोग थे, विपक्ष के जो लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि इसे इतना जल्दी पराजय करना उचित नहीं लगता है, तो इसको अगर पराजय किया भी जाए तो कैसे। तो उन लोगों ने तंत्र विद्या का सहयोग लिया और तंत्र विद्या के माध्यम से जो उनके जो शिविर था उसके आसपास बहुत सारे सैनिक तैनात थे और इनके कक्ष तक भी बहुत सारे सैनिक खड़े थे जिस शिविर में वीर शिवाजी थे। और उसने तंत्र विद्या से उन सारे सैनिकों को सुला दिया। सब सैनिक हाथ में तलवार, ढाल लिए, भाला लिए, सब सो गए गहरी निद्रा में और वो जो व्यक्ति था वो वीर शिवाजी तक पहुंच गया। सज्जनों, जैसे ही वो वीर शिवाजी तक पहुंचा तो वो ध्यानस्थ थे, गुरु की आज्ञा में थे। कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, साधना में बैठते हैं, तो आप गुरु की गोद में बैठते हैं। और सज्जनों, इसके उपरांत वो जो आया था उनको मारने के लिए, उसने अपने म्यान से तलवार निकाला और जैसे उन पर वीर शिवाजी पर प्रहार करने जा रहा था, उसी क्षण हुआ क्या, उसका हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आ पाया। और एक दिव्य आवाज आई और वो आवाज बहुत ही बुलंद थी। और जानते हो किसकी आवाज थी? वो आवाज थी समर्थ गुरु रामदास जी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सबको तंत्र विद्या से गहरी नींद में सुला सकते हो, लेकिन मुझे कैसे सुला पाओगे? मैं वो दिव्य पुरुष हूं कि मेरे इच्छा के बगैर मेरे शिष्य तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। और वीर शिवा जो है ध्यान में बैठा है, और जो ध्यान में बैठता है वो अपनी गुरु की गोद में बैठता है, और तुम उसका सर कैसे कलम कर पाओगे? सज्जनों, ये सत्य बात है। और जैसे ही आवाज उसने सुना तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि आवाज आई कहां से। और एक अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ को ऐसे रोक के रखा था, ना तो उसका तलवार गिर रहा था और ना ही उसका हाथ नीचे आ रहा था। और उसी क्षण वीर शिवाजी के नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुला तो उन्होंने देखा कि ये जो शत्रु है ये मेरे समक्ष आके खड़ा है। और उन्होंने क्या किया, अपने म्यान से तलवार निकाला और उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया। तो सज्जनों, जब भी कोई शिष्य किसी भी युद्ध पर निकला, चाहे भक्ति के मार्ग पर निकला या गुरु आज्ञा पूर्ण करने के लिए निकला, तो उसकी वो आज्ञा तभी पूर्ण होती है जब गुरु की कृपा होती है। और सज्जनों, वीर शिवाजी की अगर आज रक्षा हुई तो समर्थ गुरु रामदास जी की कृपा से हुई। इसीलिए सज्जनों, कहा जाता है कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कि संसार में अगर कोई कुछ कर सकता है तो गुरु सत्ता है, गुरु कृपा है, और गुरु की आंखों में कभी कोई धूल नहीं झोंक सकता है। सज्जनों, इसीलिए बहुत से ऐसी हस्तियां आई और गुरु की आंखों में धूल झोंकना चाहे
पर वो लोग धूल नहीं झोंक पाए। सज्जनों, यही कारण है कि उन्होंने कहा कि आप सबको पराजय कर सकते हैं, लेकिन आप गुरु को पराजय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, लेकिन गुरु गुरु होता है। सज्जनों, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जब हम जीवन में गुरु धारण करते हैं तो अंधकार हटा के गुरु प्रकाश कर देता है, अज्ञानता को जीवन से हटा के ज्ञान के मार्ग की तरफ लेके जाता है। और सज्जनों, यही कारण है कि उस शिष्य की रक्षा होती है और वो जिस संकल्प को लेके शिष्य निकला है वो संकल्प भी पूर्ण होता है। तो सज्जनों, इसीलिए चाहे रास्ते में तक्षक मिले या आकासुर मिले या बकासुर मिले या महिषासुर मिले, सज्जनों अंत तो सबका ही होना है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, गुरु का हस्त जिसके शीश पर होता है, उसका कभी पराजय नहीं होता है। इसीलिए इस संसार में अगर कुछ पूजने योग्य है तो वो गुरु का चरण है, कुछ देखने योग्य है तो उनका वो दिव्य मूर्त है, कुछ सुनने योग्य है तो उनका सत्संग सुनने योग्य है। सज्जनों, इसीलिए जो भी महान बना तो गुरु की कृपा से बना, और जिस पर गुरु की कृपा हो गई उस पर किसी और की कृपा हो या ना हो, वो व्यक्ति गुरु की आज्ञा को पूर्ण कर लेगा। लेकिन रास्ते में परिस्थितियां आएंगी, संघर्ष आएगा, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि सज्जनों बहुत से लोग लक्ष्य के पास जाके और पीछे मुड़ जाते हैं। तो सज्जनों, आप लक्ष्य के पास गए हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संकट क्यों ना हो, उस संकट का निदान हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आप अपने गुरु की आज्ञा को सिद्धार करिए और आगे बढ़िए। रास्ते में चाहे जो भी कुछ मिले उसका सामना करिए, चाहे जैसे भी करिए, जो भी तरीका अपनाना पड़े उस तरीकों को करिए, क्योंकि बिना तरीका अपनाए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सज्जनों, इसीलिए जो भी कुछ महान बना या कोई कुछ किया तो वो गुरु की कृपा थी। इसीलिए एक बार चंद्रगुप्त मौर्य एक महल बनवाए और वो महल अति दिव्य था। उसको बनाने में बहुत रुपए की खर्च हुआ था, बहुत समय लगा था, बहुत पैसा लगा था उसमें। जब वो कंप्लीट हुआ, वो महल बन गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं अपने आचार्य को दिखा दूं, और इसका निरीक्षण और परीक्षण आचार्य से बढ़ के और कौन कर सकता है। सज्जनों, और जैसे ही वो अपने आचार्य के पास गए तो आचार्य ने पूछा कि क्या बात है। चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने कहा, आचार्य महल बन के तैयार हो गया है, आप चलिए, आप उसका निरीक्षण और परीक्षण करिए और तब जाके मैं उस महल में रहने के लिए जाऊंगा। और सज्जनों, इधर जो आचार्य चाणक्य थे वो जाते हैं अपने शिष्य के साथ, और जैसे वो गए तो उन्होंने देखा, उस महल का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, और उन्होंने क्या देखा कि बहुत सी चींटियां हैं, उनके मुख में खाने की सामग्री है और वो एक लाइन बना के चल रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं। सज्जनों, चाणक्य समझ गए, आचार्य समझ गए, और वो बाहर निकले और कहे कि चंद्रगुप्त, इसे इसी क्षण अभी आग लगा दो और ये महल जल के राख हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो राजा हैं उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और उसी क्षण उस महल में आग लगवा दिया। और जैसे आग लगा, अब वो महल है, जलने में भी काफी समय लग गया, वो महल राख के ढेर बन गया जल के। और उसके बाद जब वो महल जल के राख के ढेर हो गया, उसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के पास जाते हैं, आचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, कोई
शंका नहीं है आप पर, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि आप क्या बता सकते हैं कि आपने मुझे ऐसी आज्ञा क्यों दी कि मैं महल को जला के राख कर दूं। तो सज्जनों, जो चाणक्य हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि हे चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें इसलिए आदेश दिया था कि उस महल के अंदर शत्रु छुपे हुए थे और जब तुम उसमें रहने के लिए जाते तो वो तुम्हें मार देते, और जब तुम नहीं रहोगे तो फिर महल किस काम के। और सज्जनों, चंद्रगुप्त के एक और जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने कहा कि हे आचार्य, हम भी आपके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन आपको कैसे ज्ञात हुआ कि इसमें दुश्मन छुपे हुए हैं, शत्रु छुप के बैठे हैं। तो जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि इसलिए कि जो चींटियां थी उनके मुख में खाने की सामग्री थी, और अभी तो नया ये महल बन रहा है, भवन बना है, अभी तो इसमें खाद्य पदार्थ आया ही नहीं, तो ये चींटियों के मुख में खाद्य पदार्थ कहाँ से आया, और तुम मेरे साथ चलो अब। और आचार्य उनके चंद्रगुप्त के हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और उन्होंने देखा कि बहुत सारा कंकाल पड़ा था उस राख की ढेर में, और वो कहे कि चंद्रगुप्त, अगर तुम इस महल को नहीं जलाते तो ये तुम्हारा जीवन लीला समाप्त कर देते, इसीलिए मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि इस महल को ही जला दो। तो सज्जनों, ये गुरु की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि बड़ी पारखी होती है। वो भूत भविष्य वर्तमान सब चीजों को देख लेता है और जान लेता है। तो सज्जनों, आवश्यकता है कि अगर आपको गुरु आज्ञा मिला है या गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं तो बहुत से संघर्ष आएगा, बहुत सी परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आप चलते रहिए, विघ्न बाधाओं को पार करते रहिए, क्योंकि विघ्न बाधा तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उस विघ्न बाधा से आप निखरते जाएंगे, कुछ बनते जाएंगे। और देखिए, एक साधारण से मोर पालने वाला के घर के जो बालक थे, आज वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से अमिट हो गए, अमर हो गए, और जो राजा बने एक दिन। तो ये गुरु की दृष्टि थी, गुरु की कृपा थी। इसीलिए अगर कुछ कोई बना है तो गुरु की कृपा से बना। गुरु के वो जो दिव्य दृष्टि है अगर शिष्य के ऊपर पड़ गया तो वो किसी से कुछ भी करवा सकता है। सज्जनों, और आइए, इन्हीं विचारों को मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी, और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और आप सभी से आग्रह करते हैं कि जो भी गुरु भक्त हैं, साधक हैं, मनुष्य हैं, वो सभी जीवन में अगर गुरु है तो गुरु की कृपा को प्राप्त करें, गुरु के निर्देश में रहें, गुरु के मार्ग पर चलें। और आइए, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय। धन्यवाद।